Online students, please let me know. Can you see the slide change on the screen? Yes, ma'am. Okay, ठीक है. All right, we'll start in few minutes. दो तीन मिनट में स्टार्ट करते हैं. Be ready with the vocab textbook. Till then, we are going to do 2 chapters today. Okay. We are going to start with synonyms chapter. टेक्स्ट बुक में कुछ कंटेंट वगैरह दिया नहीं है, डायरेक्टली एक्सरसाइज है. सो व्हाट एम आई गोइंग टू डू इज, जितने भी क्वेश्चंस है ना, कितने हैं टोटल 100 है, उसमें से जो इजी वर्ड्स है आई हैव इग्नोर्ड दोज.
जिनका मीनिंग इट इज वेल अंडरस्टूड, जो पहले से पता है, वो मैंने इग्नोर कर दिया है। इग्नोर इन द सेंस आई हैव नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट। कौन सी लिस्ट? मैंने यहाँ पे आई क्रिएटेड अ पीपीटी जिसमें एक एक वर्ड का मीनिंग, इट्स यूसेज इन द सेंटेंस, कौन से सिचुएशन में यूज करना चाहिए, और फॉर्मल सेटिंग में यूज होता है या कैजुअल में, या फिर इनफॉर्मली यूज होता है, या फिर पॉलिटिकल सेंस में यूज होता है, हिस्टोरिकल सेंस में, या लिटरेचर में यूज होता है, या किसी को डिस्क्राइब करने के लिए। सो ये सारी चीजें मैंने हर वर्ड में मेंशन की है। योर जॉब इज टू गो थ्रू द वर्ड्स दैट आर ऑन द पीपीटी, एक एक करके, ठीक है? फटाफट रीड करना है, स्किम करो फटाफट, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना एक स्लाइड में, बिकॉज आई विल बी चेंजिंग द स्लाइड वेरी क्विकली। आफ्टर डूइंग दिस वी आर गोइंग टू सॉल्व द एक्सरसाइज। उसमें भी आई एम गोइंग टू गिव यू टाइम टू सॉल्व। तुम लोग सॉल्व कर लो बेस्ड ऑन द वर्ड्स दैट यू रीड हियर। इसका मीनिंग तुम एक बार पीपीटी में देख लो, याद कर लो, एंड देन यू आर गोइंग टू सॉल्व इट इन द बुक, ठीक है? वो सॉल्व करने के बाद वी डिस्कस। ऑलराइट, शैल वी बिगिन? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आर यू ऑल विद मी? आन्या, निकुंज, नीरव, पलक, ओके, ऑलराइट। पहला वर्ड पीपीटी में और टेक्स्ट बुक में सेम है, ठीक है? तो अभी के लिए व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गो थ्रू द पीपीटी के वर्ड्स अलोंग विद योर टेक्स्ट बुक। जो भी तुम्हें लगता है कि नोट डाउन करने लायक है, कुछ मीनिंग, या फिर कोई रेफरेंस पॉइंट, या फिर अपने हिसाब से जो भी एनोटेशन करना है, यू पीपल कैन डू इट अलोंग साइड द वर्ड दैट्स गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। जो वर्ड दिया है उसके बाजू में अगर कुछ लिखना है तो लिख सकते हो। वी आर स्टार्टिंग विद द पीपीटी नाउ, ओके? प्रोनाउंसिएशन भी दिया ही है। कुछ कुछ वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन अगर बहुत इजी है तो वो मैंने नहीं डाला है, ठीक है? यस, क्या बोल रहे हो? चलो, वी आर स्टार्टिंग नाउ। यार, हाँ, ठीक। मैक्सिमम 10 seconds आई एम गोइंग टू स्पेंड ऑन वन स्लाइड। 10 सेकेंड भी ज्यादा बोल रही हूँ। जिस वर्ड में ज्यादा जरूरत है उसमें 10 सेकेंड, जिसमें जरूरत कम है उसमें लेस देन 10 seconds।
Yash, you've joined in late. Let me tell you what's going on here. We are starting with the synonyms chapter in the vocabulary textbook. There are some words जो कि book में already दिए हैं. उसका meaning, context, situation, language, sentence, example सब दिया है. Based on that, you have to solve the textbook का exercise. ऋषभ. You people can ask me the context if you're not able to understand कोई meaning कहाँ use होता है कैसे use होता है. This applies for online students as well.
जिस वर्ड के मीनिंग में सेमी कोलन है बीच में, माइंड वेल, देर आर टू डिफरेंट मीनिंग्स। ठीक है। डन। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, हैव यू बीन सॉल्विंग व्हाइल लुकिंग एट द पीपीटी, या फिर बाकी है? निकुंज, नीरव, पलक, यश। नहीं मैम, बाकी है। ठीक है, सॉल्व कर लो फटाफट। बंद करो। ऑफलाइन स्टूडेंट्स, पूरा हो गया सॉल्व? नहीं? ठीक है, कंप्लीट कर लो एंड देन वील डिस्कस 5 मिनट में। हाँ, पूरा 1 to 100। तो अब ये रेट है हाँ। और ये ऑप्शन में है सेम होता है। यस। सेम होता है। यस। इसका मतलब टू कंक्लूड समथिंग। सारे मतलब यस, सारे सारे सॉल्व करने हैं 1 to 100। किसका मीनिंग? का हाँ, कर लो, पर याद रखना, या फिर यहाँ पे कुछ नोट्स बना लो, रेफरेंस पॉइंट, जिससे याद रहे। दोनों लिख लेते हैं। फैमिली फ्रेंड और लिखते हैं। हाँ, तुम्हें जो ठीक लगता है करो, फिर हम डिस्कस करेंगे। हम्म।
एग्जाम में सिनोनिम एंटोनिम वाले क्वेश्चन में मैक्सिमम 25 सेकेंड्स जाने चाहिए, मिनिमम 10 सेकेंड, 5 से 10 सेकेंड। पीछे से चेक मत करो आंसर्स। पीपीटी में जो वर्ड्स थे वो सारे समझ में आए कि उसमें कोई डाउट है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, नीरव, पलक, यश, कोई डाउट है? आई होप यू ऑल आर सॉल्विंग द एक्सरसाइज। एक काम करो, ट्राई सॉल्विंग द एंटायर एक्सरसाइज जितना तुमसे हो पा रहा है, बाद में गूगल करो, ठीक है? बहुत टाइम वेस्ट होगा अदरवाइज। चैप्टर 1 रीड करना स्टार्ट करो। यस। पिक अ पेन और अ पेंसिल, अंडरलाइन द keywords in the meaning. Online students, once you are completed with the exercise, please let me know then and there. Okay?
Neerav, you're at which question? पलक, यश, आन्या, क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन नंबर पे हो तुम लोग? You can type it in the chat as well, but let me know. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, तुम लोग क्या स्क्रीन चालू करके कहीं भाग गए हो क्या? आन्या, यश, पलक, नीरव, व्हाट्स हैपनिंग? ऑफलाइन में हो गया सबका? सागर, विच क्वेश्चन? 10th? अच्छा, कितने बाकी हैं? 32? You're done? You can start reading the first chapter. First. किसका? आपने दिखाया था तो तुमने लिखा नहीं होगा। तो मेरे को मीनिंग पड़ा फिर भी आई डिडंट गेट इट। कौन सा क्वेश्चन? आई गेस ये होगा पर निशान यूनानिमिटी, हाँ। ऐसे वर्ड गूगल में नहीं क्या क्यों गूगल में? गूगल में होगा ही। एक्सप्लेनेशन है पर डायरेक्ट वर्ड सिनोनिम ढूंढो ना उसका। सिनोनिम से भी देख सकते हैं क्योंकि इसमें जो वर्ड्स दिए, यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ दोज वर्ड्स, दैट इज व्हाई। ऑप्शन के मीनिंग नहीं पता है तुम्हें। मैम एक बार 55 वाला बताना ना। 55? यस। 1 minute. फ्रूइशन मतलब इट्स बेसिकली काइंड ऑफ अकम्प्लिशमेंट ऑफ समथिंग। किसी चीज को खत्म होने की जब खुशी होती है, मतलब हम बोलते हैं ना कि इस चीज का फल मिल गया, दैट इज फ्रूइशन, कंप्लीशन ऑफ समथिंग। तो उसका होगा ऑप्शन डी, रियलाइजेशन ऑफ होप्स। ठीक है। ये 27 का 26 तो 16 से निकला है बराबर 26 तो 16 दोनों का सेम मतलब ये कुछ डिफरेंस है डिफरेंस है। क्या Atheist who doesn't believe in God itself. Blasphemous is the one who does things that are not relevant. मतलब अगर गॉड हाँ, रेवरेंस। एथीस्ट जरूरी नहीं है कि नुकसान पहुंचाएगा। ब्लास्फेमस कर सकता है नुकसान।
कि अगर मैं फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव योर व्यू पॉइंट रिलेटेड टू योर रिलीजन और द गॉड दैट यू फॉलो और दैट द वन whom you believe in, अगर मैं उसके बारे में कुछ गलत बोल रही हूँ, that means I am blasphemous. Doesn't mean that I am an atheist. मतलब सारे Atheist can respect, blasphemous doesn't. We'll start discussing at 50. ठीक है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स अगर हो चुका है, पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट कर दिया है बाय एनी चांस, तो फर्स्ट चैप्टर को रीड करना स्टार्ट करो. फर्स्ट चैप्टर जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्टार्ट रीडिंग दैट. कौन सा? 50, 5 55, 55. सो दिस इज बेसिकली जब एक गवर्नमेंट ऑलरेडी रूल कर रही है और दूसरी कंट्री आके, नॉट नेसेसरीली दूसरी कंट्री, उसी कंट्री में अगर कोई और पार्टी उस रूलिंग गवर्नमेंट को डिफेम करे या तोड़ के अपना रूल जमाए, दैट इज दिस. इट्स अ फ्रेंच वर्ड. आई हैव टू सी द प्रोनाउंसिएशन अच्छे से इसका. एक सेकेंड. आई इट्स कूडेटा. 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 हाँ.
Shall we start discussing? Done? Online students, exercise complete हुआ? पलक, यश, आन्या, नीरव? चलो, हाइटस. ओके, सो एक ग्राउंड रूल फॉलो करते हैं. इट इज फॉर ऑल दी एग्जामिनेशंस. अगर वोकैबुलरी रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, एनालॉजी में आ रहा है, ऑड वन आउट में आ रहा है, सिनोनिम में आ रहा है, एंटोनिम में आ रहा है, किसी भी वे में वोकैबुलरी अगर पूछी जा रही है और कहीं पे भी डायरेक्ट वोकैबुलरी का क्वेश्चन अगर पूछा जा रहा है, डायरेक्ट वोकैबुलरी मतलब कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया है, एक वर्ड दिया है, उसका मीनिंग ऑप्शंस में दिया है, वी हैव टू फाइंड द क्लोजेस्ट. इसका जो इंस्ट्रक्शन है उसमें भी ये लिखा है, चूज द वर्ड विच इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग. मतलब एग्जैक्ट रिप्लेसमेंट जरूरी नहीं है कि हर बार ऑप्शंस में होगा. तो क्लोजेस्ट रिप्लेसमेंट में कभी कभी ऐसा होगा कि एक वर्ड के मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं. हमने देखा यहाँ पे एक वर्ड के 2 या 3 मीनिंग्स थे, सेमीकोलन में डाल के मैंने एंटर किया था, राइट. और कभी कभी ऐसा भी होता है कि मीनिंग एक ही होता है लेकिन उसको यूज करने के अलग अलग तरीके होते हैं. समटाइम्स इट इज यूज्ड इन, मतलब लिटरल सेंस में यूज कर सकते हैं उसको, फिगरेटिव वे में यूज कर सकते हैं. तो ऑप्शन अगर दिए हैं अलग अलग, समटाइम्स इट फील्स के सारे ही सिमिलर है, सारे ही क्लोजेस्ट है, विच वन टू चूज. तो ग्राउंड रूल ये है कि लिटरल वाला मीनिंग चूज करना है, या फिर भी ना समझ में आए, अगर लिटरल मीनिंग नहीं दिया है तो एक वर्ड का जो मीनिंग जो मोस्ट कॉमन या लार्जेस्ट या वाइडेस्ट सेंस में जो होता है, यूज होता है ना, वो हमें चूज करना है. ठीक है. मोस्ट ऑफ द टाइम्स जिस सेंस में हम यूज कर सकते हैं लिटरल वे, वो हमें चूज करना है. ठीक है. स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वन. अब जैसे फर्स्ट वर्ड, दिस कैन बी यूज फिगरेटिवली ऑल्सो. इसका लिटरल मीनिंग इज रिलेटेड टू अ गैप बिटवीन द बोन्स, पर वो बायोलॉजी वाला यहाँ दिया नहीं है. दूसरा मीनिंग, इट इज अ ब्रेक. काम से अगर ब्रेक ले रहे हो, या फिर पढ़ाई करते करते थोड़ी देर ब्रेक लेना है, या फिर मैं 10 साल से अपना करियर कर रही हूँ और मुझे 2-3 साल एक्सप्लोर करने के लिए चाहिए, ट्रैवल करने के लिए चाहिए, तो बीच में ब्रेक ले लिया, उसको भी हम हाइएटस बोलते हैं. यहाँ पे जो 4 वर्ड्स, 4 ऑप्शन है, उसमें से कौन सा बेस्ट फिट हो रहा है, गैप, तो उस वे में हमें सोचना है. ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व वेरी क्विकली. सेकंड, ऑब्सक्योर, unknown, spawn, create, shocked, electrocuted, इलेक्ट्रिसिटी से शॉक लगना, ये वर्ब वाला शॉक्ड है. लिटरल. अलार्म्ड कैसे होगा? अलार्म का मीनिंग शॉक थोड़ी होता है. इट्स काइंड ऑफ अ वार्निंग. अलार्म का मीनिंग वार्निंग से रिलेटेड है, शॉक थोड़ी होता है. ठीक है. सो फोर्थ का ऑप्शन डी, दिल्ली. डिड्यूस्ड, inferred, grumble, complaint, dangerous, hazardous, brisk, quick, fuel. Petrol is a type of fuel. Huh? Charged? No. Heat? No. Stimulate. Stimulate. हाँ, उसमें 2 मीनिंग्स थे. एक से ज्यादा मीनिंग होंगे ना ये रहा. हाँ. लाइक पेट्रोल ना, वो एग्जांपल दिया है, लाइक पेट्रोल. टू ऐड इंटेंसिटी, टू स्टिम्युलेट.
something that powers. ठीक है, कहाँ थे हम? कंसेंसस, यूनानिमिटी। अच्छा, 10th वाले में बाकी के 3 जो ऑप्शंस है उनका मीनिंग पता है? तो जानने की कोशिश नहीं की? इक्वानिमिटी मतलब काम इन एनी सिचुएशन। मैग्नामिटी मतलब व्हेन यू आर वेरी काइंड एंड जनरस। प्रॉक्सिमिटी तो एकदम ही अलग हो गया। प्रॉक्सिमिटी मतलब टू इट्स क्लोजेस्ट या फिर नेक्स्ट। ठीक है। अच्छा, कंसेंसस और यूनानिमिटी इन दोनों का मीनिंग क्या है? हाँ, अग्रीमेंट विच इज, हाँ करेक्ट। वांट, नीड। अच्छा, ये 4 ऑप्शन में से कोई भी वर्ड का मीनिंग वांट से रिलेटेड नहीं है, बट द क्लोजेस्ट इज नीड ओनली हियर, सो वी विल टेक दैट। ड्रीम कैसे होगा? तो ड्रीम तो हॉरर भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी वांट से रिलेटेड ही हो। ड्रीम इज ऑल टुगेदर वेरी डिफरेंट। सेज, वाइज मैन, प्लम्प। किसका? सेज, सेंट, संत। दो मीनिंग है वैसे। सेज इज अ कलर ऑल्सो, ग्रीन जैसा कलर होता है। दूसरा, सेज इज अ वाइज मैन, सेंट। आई थिंक सो, यस। हाँ हाँ। डेजर्ट, सॉरी प्लम्प, फैट, डेजर्ट, अबैंडन, अबैंडन। जो स्वीट डिश है उसकी स्पेलिंग क्या है? DEERT। क्रूड। हाउ मेनी ऑफ यू से रिफाइंड? हाउ मेनी ऑफ यू से रूड? हाउ मेनी ऑफ यू से क्रूएल? क्या टिक क्या किया तुम लोगों ने? अच्छा, अनरिफाइंड, सॉरी। एवरीबडी अग्रीज विद अनरिफाइंड? ठीक है, अनरिफाइंड इज करेक्ट। रिलक्टेंट, हाँ। अवर्स, decimate, destroy, pensive, soothing, तो क्या डिस्ट्रेसिंग होगा? हाँ, और डिस्ट्रेसिंग मैंने गलत टिक किया। रूज, स्ट्रैटेजम, डिलेक्टेशन, enjoyment, evident, quite clear, obscene, indecent, coarse, rough, spotted, noticed। किसी को पैच्ड तो नहीं लगा ना? कंडेम, हाँ। सेंसर, lucidity, clarity, gratify, satisfy, summoned, callous, censure, unlawful, unlawful, हाँ, unlawful, unlawful, disgraceful, that doesn't come under law, no, मतलब ethical से related होगा। ठीक है। 31, proposal, how application,
Suggestion, I feel. Suggestion, recommendation. नहीं, एप्लीकेशन एकदम ही अलग चीज है. एप्लीकेशन इज डूइंग समथिंग इन प्रैक्टिकल. ठीक है. ग्रांट, गिव, इफेक्ट, रिजल्ट, jealous, envious, absurd, senseless. अब्रप्ट थोड़ी होगा. अब्रप्ट इज अचानक से. अब्सर्ड इज वियर्ड, ऑब्सक्योर, सेंसलेस. ओके. फिटेड, स्टिंकिंग, इम्प्रॉम्प्टू, अनरिहर्स्ड. इसका प्रोनाउंसिएशन क्या था? इनॉक्यूअस. क्या है इसका? हार्मलेस. प्रोपिटस, फेवरेबल. इंडाइट, चार्ज. डिलेमा, dilemma is a condition. Dilemma means condition. एक ऐसी कंडीशन होगा एक कंडीशन में तो जीत है वही dilemma. Fear भी तो एक condition है. ठीक है. We can pick condition for now. पीछे क्या दिया है? पीछे फिक्स दिया है. फिक्स तो नहीं होगा. फिक्स नहीं होगा. 42 arduous, difficult. Solidarity, lonely. Sorry, solitary. Lonely. Engross, absorb, kiosk, booth. Absolve, acquit. Absolve का मतलब क्या होता है? नहीं, absorb नहीं, absolve. हाँ, क्या बोल रहे हो? हाँ, गूगल किया था तुमने? हाँ हाँ. सो बेसिकली टू फ्री समवन, अगर फॉर एग्जांपल कोई जेल में है, उसको बेल दिलवाना इज अब्सॉल्व. एक्विट, इट्स द एग्जैक्ट सिनोनिम. फोर्टिट्यूड, ब्रेवरी, जुडिशियस, लीगल. पार्सिमनी, इसका हिंदी वर्ड मालूम है किसी को? कंजूस. रैम्पार्ट, पैरापेट, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, या फिर चित्तौड़गढ़ फोर्ट के उधर जो वॉल्स लगी हैं बड़ी बड़ी. I'm telling the meaning of rampart. हाँ, जो वॉल्स डिफेंस के लिए बनाते हैं. सी है इसका पैरापेट. कंटेंट, हाँ, ये दिस इज थोड़ा सा. कंटेंट भी हो सकता है, कंटेंट भी हो सकता है. अब वर्ब है कि नाउन है? पीछे क्या दिया है इसका? 51 डी. सेटिस्फाइड. मतलब मैटर और सेटिस्फाइड दोनों ही करेक्ट है. अब आई फिगर आउट के कौन सा एग्जाम वाइज सही होगा. मैं तुम लोग को देख के बताती हूँ. ब्लंडर, मिस्टेक, ह्यूमरस, विथ, विथ यहाँ पे विथ ही होगा. गैदर, कॉन्ग्रीगेट, फ्रूइशन, रियलाइजेशन ऑफ होप्स, रेटिसेंट, नॉट सेइंग मच. सिक्रेटिव क्यों होगा? एक आउटगोइंग पर्सन भी सिक्रेटिव हो सकता है. जरूरी थोड़ी है कि रिजर्व्ड पर्सन ही सिक्रेटिव होगा. हाँ, तुमने लिखा नहीं.
पीछे गया क्या? Why sensitive? What do you understand by a person who is reserved? जरूरी है कि जो रिजर्व्ड है वो सेंसिटिव ही है, और जरूरी है कि आउटगोइंग है तो सेंसिटिव नहीं है? नहीं, जरूरी थोड़ी है, वो चॉइस भी तो हो सकता है, वो उसका एक्चुअल पर्सनालिटी ट्रेट भी तो हो सकता है। क्वेश्चन नंबर क्या है इसका? नॉट सेइंग मच, 56 का नॉट सेइंग मच। डी, कैनी, क्लेवर, इम्पेकेबल, फ्लॉलेस, एकदम परफेक्ट, बिना कोई मिस्टेक के, दैट इज इम्पेकेबल। ये तो मूवी भी है ना? मिनियन वाली कोई मूवी है, आई डोंट रिमेम्बर द नेम। Erudite, scholarly, incredible, hard to believe, mimic, copy, obstinate, stubborn. Stubborn है क्या? Okay. Lord, praise, toil, work hard, formulate, frame, fiscal, concerning government tax revenue, deluge, flood, hallucination, delusion, inadvertent, unintentional, pandemonium, chaos, recollect, remember, adapt, remember, adapt का adjust, drenched, soaked, promptly, no, quickly, ingenious, innocent, mundane, ordinary, genre, category, opposite, ना, appropriate. सो फेवरेबल में कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? क्योंकि अपोजिट का मीनिंग है सूटेबल या रेलेवेंट, विच इज द नियरेस्ट टू अप्रोप्रिएट। ठीक है। कॉन्स्टनेशन, एंजाइटी, पहले मुझे भी लगा था, बट एंजाइटी इज द आफ्टरमाथ, उसका इफेक्ट है, उसका मीनिंग नहीं है। किस वजह से एंजाइटी होती है? डिस्मे, lassitude, sluggishness, catastrophe, calamity, derive, obtain, confidential, secret, negligent, ignorant, hospitable, वेलकमिंग। हाँ, अच्छा, ऑप्शन ए और सी का मीनिंग? अरे, an atmosphere which is very friendly and lively, that is convivial, and on the contrary, सेम चीज अगर पर्सन के लिए है तो वो congenial। ठीक है। प्लंग, थ्रू, टिपिड, वॉर्म। टिपिड का दूसरा मीनिंग क्या था? लैक ऑफ एंथुजियाज्म। क्यों लिखा, क्यों नहीं? Salacious, lustful, vexation, annoyance,
connote, convey, greet, welcome, advance, move forward, rational, logical, indifferent, unconcerned, finicky, fastitude, मतलब फिनिकी का मतलब तो पिकी होता है, फास्टिट्यूड का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु, मतलब जो बहुत नखरे दिखाते हैं ना कि दैट पर्सन हैज टू बी वेरी पर्टिकुलर, मुझे ऐसा ही चाहिए, वेरी स्पेसिफिक एंड वेरी पर्टिकुलर, वो उसको बोलते हैं फास्टिडियस. एग्जैजरेट, ओवरस्टेट, pragmatic, realistic, hoodwink, deceive, masticate, chew. swallow नहीं, chew, चबाना. obdurate, stubborn. कितना टाइम बाकी है? अरे ठीक है. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आर वी डन विद द एक्सरसाइज? कोई डाउट है? नो. नो. अरे अच्छा, हाँ तुम्हारा ट्यूशन है, हाँ. क्या बोल रहे हो? Come here. Click on that, the first PDF. One word substitute. Yes. Thank you. ठीक है. टेक्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर खोलो. कितने रीड किए तुमने? 80. अच्छा, सो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इज नथिंग, बेसिकली वोकैबुलरी ही है, जो कभी कभी बहुत बड़े हार्ड वर्ड्स होते हैं, डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं, उनके मीनिंग दिए हैं. कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी आरसी के कॉन्टेक्स्ट में आते हैं. तो अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में वर्ड इनमें से कोई आ गया पैसेज के अंदर and you don't know the meaning, then you'll be stuck के what is the speaker trying to convey. तो इसीलिए ये चैप्टर दिया है. इसका एक्सरसाइज भी है जो कि हम ऑब्वियसली आज नहीं कर पाएंगे बिकॉज वी डोंट हैव टाइम. तो आज हम 15 मिनट में कम से कम 100 वर्ड जितने तो करेंगे. यस. पढ़ना नहीं तो और क्या है? हाँ नहीं, 15 नहीं, वैसे तो 15 से ज्यादा है. 16 मिनट. चलो स्टार्ट रीडिंग. जी सर बताइए. स्लगिशनेस, बहुत ज्यादा ऐसे, मुझे काम नहीं करना, मुझे थकान हो रही है. फटीग, लेजीनेस. ओके, लेजीनेस उसमें दिया भी हुआ था पीपीटी में, तुमने लिखा नहीं. यश and Ane, are you people reading the one word substitution words? Okay, Anya. जो फर्स्ट वर्ड है उसका प्रोनाउंसिएशन है एबेटुआ. एबेटुआ. ठीक है, साइड पे अगर लिखना है तो लिख सकते हो. अबेटुआ.
हम्म, क्या बोल रहे हो? हिंदी में लिख सकते हो, इंग्लिश में भी लिख सकते हो। सो इट्स बेसिकली, ये चीज साइलेंट होती है, मतलब हवा में चली जाती है। बोलते हैं लेकिन हवा में चली जाती है, बिकॉज साइलेंट लेटर्स क्यों होते हैं? यू टॉकिंग अबाउट दिस प्रोनाउंसिएशन वाला साइलेंट या फिर स्पेलिंग वाला साइलेंट? वो तो मुझे नहीं पता, ये वाला मैं बोल सकती हूँ। कोई बात नहीं। क्या? अब वो तो लिंग्विस्ट्स को पता। ऐसे तो बहुत सारी चीजें एग्जिस्ट करती है, क्यों एग्जिस्ट करती है, एवरीथिंग वी डोंट नो ना। इसका आई कैन टेल यू द लॉजिक, के प्रोनाउंसिएशन में कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ लेटर्स होते हैं जो वी स्पीक, लेकिन उसकी साउंड अच्छे से बाहर नहीं आती है, बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ द एयर, जो हम बोलते हैं, क्योंकि ब्रिटिशर्स की टंग रोल होती है, तो वो आर ठीक से बोल नहीं पाते। तो इसीलिए एबेचुआ आर होता है, लेकिन वो हाउ में चल जाता है। बहुत अलग है। पैट्रियट इज एनी पर्सन हु जस्टिफाइज फॉर देयर कंट्री। उनको अपने देश से प्यार है, इसलिए वो जस्टिफाई करते हैं। कंपैट्रियट इज अ पर्सन, अगर फॉर एग्जांपल तुम और तुम्हारा दोस्त या तुम्हारा तुम्हारा भाई, whoever it is, who are from the same country, you born in the same country, और तुम बाहर गए हो, कोई तुमसे पूछ रहा है कि तुम कहाँ से हो, तो तुम बोले कि he is a compatriot, मतलब जहाँ से तुम हो वहां से वो है, मतलब अच्छा, तो जो अगर हम नेटिव कंट्री, मतलब जहाँ बॉर्न हुए हो, दैट, दिस इज द ओरिजिनल मीनिंग। इन मॉडर्न लैंग्वेज नाउअडेज उसका मीनिंग थोड़ा सा चेंज हो गया है। फ्रेंड, कॉमराड, उसमें में भी यूज होता है, कलीग, टीममेट, जो भी तुम्हारे साथ है उसके लिए भी यूज होता है। ई आर आर, इट्स नॉट अ स्लैंग, इट्स अ वर्ड, मतलब मिस्टेक, एरर। हाँ, ये इट्स प्रोनाउंस्ड एज, टेल मी द नंबर, नो? हाँ, मैं नहीं बताया अभी।
वर्ड नंबर 42, 48, 40 नहीं 49 नहीं 42, 48, 50 एंड 51, इसमें जो CONT, एक सेकेंड, नहीं नॉट दिस, कंसिडर ओनली 42 एंड 48, इसमें जो COM या CON प्रीफिक्स है उसका मीनिंग है बोथ या टुगेदर। तो हम रूट वर्ड्स वाला चैप्टर जब करेंगे तब इसको डिटेल में करेंगे। तो कुछ बड़े वर्ड्स जो होते हैं दोज आर फ्रेम्ड फ्रॉम द ओरिजिनल रूट वर्ड। अगर रूट वर्ड का मीनिंग पता है तो यू कैन एटलीस्ट गेस द मीनिंग ऑफ द बिग वर्ड। इफ यू डू नॉट नो तो कॉन्टेक्स्ट एटलीस्ट समझ में आ जाएगा कि किसके बारे में। फॉर एग्जाम्पल काउंटर फीड, अगर मीनिंग नहीं बताए, इट मीन्स रिलेटेड, इट इज रिलेटेड समथिंग अगेंस्ट। काउंटर का मतलब ऑपोजिट या अगेंस्ट होता है, तो काउंटर फीड का मतलब इट्स लाइक प्लेजरिज्म या फिर पायरेसी, कुछ कॉपी कर लेना किसी का एंड क्लेम इट ऑफ देयर ओन। हाँ, फेक कॉपी। और भी रूट वर्ड्स है इसमें। ambiguous, this also means both together. विंडो खुला था। अच्छा, auto means self, graph means related to writing, crazy related to rule या government, anglo means English। ठीक है, कौन से वर्ड पे पहुंचे? 78, 70। Anya, you write which word? Anya, अनइंटरेस्टिंग वर्क, करने का मन नहीं है, बहुत अजीब वर्क, मुझे नहीं करना, बहुत वियर्ड है। अच्छा, you want me to, I thought you're asking the meaning। 68, drudgery, drudgery, हाँ। हम्म, हम्म, इंस्टेंटेनियस फ्लो इवेंट हम्म, डिसिप्लिनरी बच्चा ये वाली बोस्टर लग सकता है, आई डोंट, आई हैव टू सी बोस्टर, बट इट नहीं, शिकवे की बात करके person who insists on something,
बोस्टर नहीं होगा, स्टिकलर हो सकता है। एक्सरसाइज हम लोग करेंगे, तुम पहले रीड करो। Are you people making the note of the words that I've been sending every day? कहाँ है दिखाओ। सारे वर्ड्स लिखे हैं। वाओ, तुमने लिखे? ये बच्चे लास्ट वीक तक सारे लिखे हैं। ये वीक आज क्या थर्सडे, मतलब 4 दिन के नहीं लिखे खाली। वो डायरी बना के दिखाओ। लाया नहीं। लेके क्यों नहीं आते तुम लोग, तुम भी नहीं लाए होगे। नेक्स्ट क्लास में लेके आना, नेक्स्ट क्लास होने चाहिए सारे वर्ड्स, ठीक है। आई पुट इन द ग्रुप ऑल्सो होमवर्क में। ये देखो I think next class is going to be your last before vacation. ये Let me check the calendar. Last होगा ना? 18 मतलब सैटरडे को 18 थोड़ी आना है तुम लोग को। 16 आज है 9th। लास्ट ही होगा, मतलब बीए का लास्ट है। उसके बाद फ्राइडे को कौन सी होती है तुम्हारी? अच्छा, आईबीएम होती है, ठीक है। हाँ, टेस्ट है नेक्स्ट वीक, मेरी क्लास में टेस्ट होगा, तो अपने फोन्स चार्ज करके लेके आना। डिवाइस लाना है, लैपटॉप, आईपैड या फिर वट एवर डिवाइस यू वांट टू ब्रिंग, जिसमें एप्लीकेशन डाउनलोडेड है, लेके आना। हाँ, करियर एक्सप्रेस वाली जो टेस्ट पोर्टल है, हाँ फोन में चलेगा। वी आर गोइंग टू डू द टेस्ट, उसमें होमवर्क में भी डाल दूंगी मैं। चैप्टर नहीं, सेक्शनल टेस्ट है पूरे वीए का, जनरल, उसमें आरसी भी है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी है, वोकैबुलरी भी है। छुट्टियों के बाद रखो ना तो पढ़े वही तो अभी तक इतना सारा पढ़ाया ना मैंने। तो एग्जाम अरे पर क्लास में कुछ तो याद होगा जो मैंने कराया। मुझे टेस्ट देना है देने के लिए थोड़ी देनी तो ये तो प्रैक्टिस है अभी, तो अभी शुरुआत ही नहीं करो। व्हेन विल यू स्टार्ट? अदरवाइज वेकेशन के बाद से जो बचे हुए टॉपिक्स, आई एम गोइंग टू फोकस ऑन दैट। एक हफ्ता है अभी तुम्हारे पास। कितने घंटे है एक टेस्ट 30 मिनट्स का ही होता है, सो वी आर गोइंग टू डू 2 टेस्ट्स। 12 चलो वील सी, एक करे या 2 करे, दैट वील सी, बट थोड़ा पढ़ के आना, थोड़ा अच्छे से पढ़ के आना, ठीक है। अब वो तुम्हारे ऊपर है, अगर क्लास में तुमने ध्यान दिया होगा तो अच्छे आ भी जाएंगे थोड़ा पढ़ने से, और अगर ध्यान नहीं दिया है, और अगर ध्यान दिया है याद नहीं है, भूलने की बीमारी है, तो थोड़ा ज्यादा अच्छे से पढ़ के आना। और अगर नोट्स बनाने की आदत नहीं है तो और भी ज्यादा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। बुक तो है सबके पास, तो फिर क्लास अटेंड करने की क्या जरूरत है, दिया है सब कुछ। चलो, होमवर्क समझ में आ गया? वो टेस्ट, मतलब 2 टेस्ट होमवर्क में दूंगी, 2 टेस्ट क्लास में करवाऊंगी। तब एक ही हफ्ते में करा रहा हूँ चलो, बाकी हफ्ते को भी लोग होते हैं। नहीं आईपैड भी दे दे बहुत डील छोड़ दी वीए में तुम लोगों ने। अरे